नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल की जो मनकोट यूनिट है, हमारी मनकोट जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ सागरा ब्लॉक की तरफ से ये एक आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है, जिसमें बड़ी डिमांड हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को 10 साल हुए यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि अब ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी भी ख़त्म हो गई है। और हमें ये एप्रीहेंशन है कि इस वक्त जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लीडरशिप जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए और ग्रास रूट लेवल पे जम्मू कश्मीर में कोई पुरसान हाल लोगों का ना हो, लोगों की नुमाइंदगी करने वाला ना हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला ना हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन की यहाँ तैयारी हो रही है, यहाँ असेंबली के इलेक्शन पिछले 10 साल से नहीं हो रहे हैं, यहाँ लोकल बॉडीज जो पंचायत जो म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे हैं। आपने पंचायतों के पीरियड को ख़त्म कर दिया, कल पंचायतों का पीरियड मुकम्मल हो चुका है। यहाँ डीडीसी और यहाँ बीडीसी और जो पीआरआईज हैं उनका टेन्योर जो है ख़त्म कर दिया गया है। आप एक अडाप सिस्टम को लेके आगे चलना चाहते हैं, ये लोगों को मंजूर नहीं है। हमने ये कहा है कि अगर आपकी 3 टीयर्स में 2 टीयर्स आपने ख़त्म कर दिए तो एक टीयर्स जो डीडीसी काउंसिल है उसका तो वजूद ही इलीगल है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ये एक पहले ही से ही एक अडाक सिस्टम जो है वो वजूद में लाया था, और सरकार जो है क्योंकि उसका फेलियर रहा डेमोक्रेसी बहाल करने में, और एक अडाक सिस्टम को लेके यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 साल से। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो अडाक सिस्टम है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम डीडीसी जो हैं उनको रखेंगे और आपके जो बीडीसी हैं, आपकी पीआरआईज हैं, वो सब खत्म कर दिए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने अडाक सिस्टम को रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो फिर आप इनको भी कंटिन्यू रखें। तो पहली बात तो ये है कि अडाक सिस्टम कोई हो ही नहीं सकता है, ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की पोस्ट ही नहीं है। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई हैं वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं रही है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी अडाक सिस्टम लोगों को मंजूर नहीं है। और दूसरा ये रहा कि यहाँ फंडिंग में जो है एम्बेजलमेंट होती है, फंडिंग में जो है वो यहाँ बंदर बांट होती है, तो उसके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ नाबार्ड की स्कीम जो है, पीएमजीएसवाई स्कीम जो है, ट्राइबल फंड जो है, आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान है, स्टेट प्लान है, उसमें मसावात हो। आप ये जिस एरिया में हैं, मैं मीडिया हजरात को गुजारिश करूंगा कि आप इस तरफ नजर दौड़ा के देखें, ये एलओसी है, ये जो इस तरफ जो ये रिज है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये हमेशा ये एरिया जो है ये सफर रहा है सीज फायर वायलेशन की वजह से। और आप देख लीजिए कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नाबार्ड के मेरे ख्याल में कम से कम 2000 के करीब प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। मुझे बताइए कि आपके मनकोट ब्लॉक में कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं? ना होने के बाद एक प्रोजेक्ट भी नहीं है। कुल मिला के मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में 3 साल में 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो भी पर्सनल यूज के लिए किसी ने कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए। हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में मसावात हो, और ये जो पर्सनल लोग अपना घर के लिए 10-10 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा लेते हैं, उसमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। इसी तरीके से मैंने मेडर सब डिवीजन में बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि कोई साहब जो हैं वो अपने घर के लिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के लाते हैं। ये पब्लिक मनी है, इसमें लूट मार है। तो ये जितना भी है, पीएमजीएसवाई हो, आपका नाबार्ड हो, डिस्ट्रिक्ट प्लान हो, ट्राइबल सब प्लान हो, हम ये चाहेंगे कि इसमें मसावात हो और बंदर बांट बंद की जाए, अडाक सिस्टम बंद किया जाए, डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, पंचायत के इलेक्शन करवाए जाएं, बीडीसी के इलेक्शन करवाए जाएं, डीडीसी के इलेक्शन करवाए जाएं, असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएं, और मसावात हो। और दूसरा ये बॉर्डर एरिया है, हमेशा सीज फायर वायलेशन का जो ये शिकार रहा है, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जितना एरिया है, जैसे बलोई, गानी, सागरा, दबड़ाज वगैरह का ये एरिया जो है, और मनकोट वगैरह का, छात का, सबलाड़ी वगैरह का ये एरिया जो है ये हमेशा सफर रहा है बॉर्डर एरिया होने के नाते। और मैक्सिमम ये लोग जो हैं कस्टोडियल लैंड्स पे बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से ही गुजारिश करूंगा कि आपने इलीगल लोगों को बैठा के रखा हुआ है, लेकिन ये लोग पिछले 70 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, और आप उनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं। मेरी सरकार से ये अपील रहेगी, मेरी एलजी साहब से ये अपील रहेगी कि जैसे आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो हमारे डिस्प्लेस लोग यहाँ आए,
उनके लिए आपने कस्टोडियन का लैंड जो है अलॉटमेंट की है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये लोग जो हमारे सदियों से यहाँ बैठे हुए हैं, 1 सदी होने को है, और आप इनको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं। इन लोगों के पास जितनी ज़मीनें हैं, चाहे वो स्टेट लैंड पे कोई हो, चाहे कस्टोडियल लैंड पे जाए कोई हो, किसी भी ज़मीन पे हो, लोगों को डिसलॉज ना किया जाए। ये बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, ये परेशान लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ, पूरा देश सल्यूट पेश करता है कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। यह सिलसिला आज हमने यहाँ मनकोट ब्लॉक के हमारा जो सागरा यूनिट है, यहाँ से शुरू किया है, और गवर्नमेंट की फेलियर के लिए हम खिता पंजाब में इंशाल्लाह गाँव क्रिया अपना ये प्रोग्राम पॉलिसी लेके जाएंगे कि सरकार का ये फेलियर रहा है। सरकार हमेशा जो है वो सरकार का फेलियर रहा है। सरकार लोगों की एड्रेस करने में, सरकार लोगों की प्रॉब्लम एड्रेस करने में उनका फेलियर रहा है। हमेशा वो सरकार का की नीति जो है वो उसको कॉल ऑफ हेल में तजाद रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जो तजाद सरकार का है, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सब चीज़ें जो हैं सरकार के सामने जाएं, मीडिया के सामने जाएं, और बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं इनकी प्रॉब्लम्स हैं। बॉर्डर एरिया के लोग आप पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, बॉर्डर एरिया के लोग जो हैं सड़क के लिए तरस रहे हैं, बॉर्डर एरिया के लोग बेटर एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, बेटर एरिया के लोग जो हैं वो हेल्थ के लिए तरस रहे हैं। चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम ये कह रहे हैं कि इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को इस तरफ देखना चाहिए, ताकि ये जो प्रोग्राम और पॉलिसी हम लेके जा रहे हैं कि लोगों की बात करें, लोगों की एकता और अखंडता की बात करें, देश की एकता और अखंडता की बात करें। इस सब चीजों को बहाल करने के लिए हमने खिता पीर पंजाल से